हेलो एवरीवन। देखो, एक बहुत अच्छा टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ आज। अगर आप गेट में 65 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ जिसको हर एक बच्चा इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली आप किसी भी ब्रांच से आप आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 65 प्लस मार्क्स आपके बन जाएंगे। अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप दूसरी ब्रांचेस के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। 65 प्लस मार्क्स हर बच्चा ला सकता है। बस थोड़ा उसको क्या करना पड़ेगा, सीरियस रहना है और हार्ड वर्क उसको अच्छे लेवल पर करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी में डिवोट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हार्ड वर्क का मतलब होता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि बस आप 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये रियलिटी है। आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। लगभग 6 से 7 घंटे आपको पर डे देने पड़ेंगे, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अब करना क्या है, देखो 65 मार्क्स के लिए मैं आपको बताऊँ, 40 मार्क्स आपके बन सकते हैं गेट में इजीली। 40 मार्क्स मैं ये ऐसा मानता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 40 मार्क्स आपके गेट में आसानी से बन सकते हैं अगर आप PYQ ढंग से लगा के जाते हैं। PYQ को ढंग से पढ़ के जाते हैं, PYQ से आप चीज़ें सीखते हैं, तो आप 40 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं, ठीक है। 40 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। टेक्निकल टेक्निकल मैं बता रहा हूँ, सिर्फ टेक्निकल। अभी मैथ और एप्टीट्यूड रहने देते हैं, ठीक है। आराम से आप बना रहे हैं। PYQ से आप 40 मार्क्स। आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको देखो, PYQ अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हैं या फिर एक बार आपने तैयारी करी, आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो अगली बार आप क्या करें, PYQ को ढंग से करें। ढंग से करने का मतलब ये होता है कि जितने भी PYQs हैं उनको समझ के करें। मतलब ऐसा ना हो कि उनके आंसर आपने रट लिए, ठीक है। जो आसान है उसको मत करो। जिस PYQ में आप फंस रहे हो उस PYQ को पूरी तरह से समझने की कोशिश करो, भागना नहीं है उससे। ऐसा ना हो कि उससे आप भाग जाओ कि भाई अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैंने सोल्यूशन देखा और रट लिया। आपको भागना नहीं है वहाँ से। आपको उसके आंसर्स देखने, आंसर्स नहीं देखने, उनको समझना है कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपने ये समझ लिया तो कम से कम 40 मार्क्स तो आप गेट में आसानी से ला सकते हैं सिर्फ PYQ की मदद से, ठीक है। पहला ये। दूसरा ये, 40 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ मैथ और एप्टी की, ठीक है। मैथ और एप्टी मिलाकर आपका 28 मार्क्स आता है, लेकिन मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि मैथ और एप्टी मिलाकर आप 20 मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं। मैं 8 मार्क्स छोड़ रहा हूँ कि मैथ और एप्टी मिलाकर 8 मार्क्स आपने छोड़ दिए। आप 20 लेके आ सकते हैं दोनों से मिलाकर, और आपको लाने पड़ेंगे अगर आपको रैंक बनानी है। नहीं तो फिर ये नहीं, आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे ज़्यादा नंबर, ठीक है। तो 40 नंबर अगर आप PYQ से निकालते हैं और 20 नंबर आप एप्टी और मैथ से निकालते हैं तो आपका 60 तो स्कोर यहीं बन रहा है। और 60 अपने आप में बड़ा होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। बस आपको समझने की ज़रूरत है। जो बच्चा समझ गया वो निकाल देगा। जो नहीं समझा है वो बेचारा वो यही सोचता रहेगा कि सर आप 40 नंबर बता रहे हो, PYQ से कैसे आ जाएंगे। भाई आप एफ़र्ट लगाओ। देखो, एफ़र्ट लगाने से चीज़ें आती हैं। क्योंकि मैंने ऐसा करा है इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं कुछ आपको इधर उधर की कोई हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं बता देता हूँ कि ऐसा कर लो। मैं सिर्फ उतना ही बताता हूँ जो मैंने कर रखा है, नहीं तो मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ रियलिटी पे बात करता हूँ कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। ऐसा मैंने करा है, मेरे नंबर आए हैं इसलिए बता रहा हूँ। बाकी आपका मन है, करना हो करो, नहीं करना हो मत करो, ठीक है। ये तो 60 नंबर आप यहाँ से आराम से ला सकते हो, चाहे आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो या नहीं हो। बस आपको चीज़ें समझनी है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे जो पूरे साल तैयारी करते हैं और वो 25 नंबर भी नहीं ला पाते, ठीक है। पूरी साल तैयारी करने के बाद भी आप 25-30 नंबर नहीं ला पा रहे हो। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग आप चलोगे तो 25 नहीं, आपके 60 प्लस नंबर आएंगे, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, PYQ इस तरीके से कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन आपको समझ में आए। रटना नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, रटना नहीं है। आपको समझना है कि क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं, क्या आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर आप PYQ अपने अकॉर्डिंग बना पाओगे। नहीं तो बस रट के चले जाओगे, कुछ नहीं होगा। अगर वहाँ क्वेश्चन कुछ भी घूम गया तो तुमसे नहीं बनेगा, ठीक है। ये तो आपको ये चीज़ समझनी कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। बाकी मैंने 3 पॉइंट इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता ही दिए थे कि 3 पॉइंट आपको हमेशा मेंटेन रखने, रिवीजन वाला, ठीक है, प्रैक्टिस वाला। ये मैंने आपको पहले ही बता दी। दूसरी बात ये होती है कि मैंने आपको 60 नंबर बता दिए, अब बच गए 5 नंबर। सिर्फ 5 नंबर हम कैसे लाएं, ठीक है। ये 5 नंबर ऐसा है कि ये आपके आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। हो सकता है आपके 60 जो आपने 40 और 20 का अटैम्प्ट करा है उसमें आपकी चीज़ें गलत भी हो जाए, ठीक है, गलत भी हो जाए तो नंबर कम भी हो सकते हैं। तो 5 नंबर हैं, ये मैं एक्स्ट्रा अलग से लेके चलता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि जब आप 60 नंबर तक आप पहुँच गए, मान लो आपने
देखो हमें नहीं मालूम कि क्वेश्चन गलत हो रहा है हमसे या सही हो रहा है, ठीक है, जब हम पेपर देते हैं, ठीक है, हमको तो ऐसा लगता है सब क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं उनको हम छूते नहीं हैं, लेकिन हमको लगता है कि यार ये क्वेश्चन हमसे सब सही हो रहा है, तो 60 नंबर हमारे, मान लो हमने मान लिया 60 नंबर तक हम आ गए, ठीक है, अब इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। उसके बाद जो पेपर रह जाता है उसमें से मेरे को 5 नंबर और ढूंढने हैं, ठीक है, और ढूंढने, ये कब मिलेंगे, जब हम सेकंड राउंड में पेपर अटेम्प्ट करने आएंगे या थर्ड राउंड में, तो 2-4 नंबर वहाँ से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये 60 नंबर का 65 नंबर का प्लान बताया जो हर एक बच्चा इंप्लीमेंट कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि आपके 65 नंबर आए, हो सकता है 65 नंबर आप मेरे अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करके आए, हो सकता है आपके 55 नंबर ही आ पाए, 10 नंबर आपके कट जाएँ, गलत हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको ये बता दे कि भाई मैं बता रहा हूँ 90 नंबर का प्लान और 90 ही आएंगे, ऐसा नहीं है भाई, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है 65 की जगह 70 आ जाए, ठीक है। आप पेपर अच्छा आ गया, आपकी रेंज में आ गया, आपने ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिया, 70 नंबर बन गए आपके, ठीक। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आप इस बात पर कोई ब्लेम मत करने बैठ जाना कि नहीं सर आप कैसे बता रहे हो, ये भाई अप्रॉक्सीमेट और टेंटेटिव चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो चीज़ों को समझो और उसके हिसाब से आप चीज़ों को करो। तो ये कोई भी बच्चा कर सकता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, एक टारगेट लेके चलने की ज़रूरत है कि मेरे को, इससे पहले एक वीडियो बनाई थी 3 पॉइंट जो आपको मेंटेन करने हैं, भाई साहब उसको ज़रूर मेंटेन करना है इसके साथ, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आराम से 60 से 65 मार्क्स आप आराम से निकाल सकते हो आप किसी भी ब्रांच के, बस चीज़ों को अटेम्प्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अकेला PYQ, अकेला 20 साल का PYQ आपको 40 से ज़्यादा नंबर दिला सकता है गेट में। जो बच्चा ढंग से PYQ करके चला गया, चीज़ों को समझ के चला गया, वो आराम से निकाल दिया, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, ठीक है। प्रैक्टिस आपको इधर उधर नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ आप, मैं ये कहूँगा आप PYQ पर फोकस करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रैक्टिस बहुत सारी जगह से कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आप PYQ पर ध्यान दीजिए। आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली आप जो है 40 यहाँ से निकालेंगे, 20 नंबर मैथ और FT से निकालेंगे, 60 नंबर, और 5 नंबर आप आराम से, जब इतना कॉन्फिडेंस होगा तो 5 नंबर भी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो और दिमाग लगाओ। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, 8077332318, इस नंबर पर आप जाकर मैसेज कर दें, आपको डेफिनेटली हम लोग ग्रुप में ऐड करेंगे। अंडर 100 रैंक वाला ग्रुप है, ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रैंक अच्छी आए इस बार गेट 2025 में, ठीक है। चलो बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।